हेलो फैमिली, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल दी प्रीत प्रिशा व्लॉग में। आज जो है मैं और पुक्कू रेडी हुए हैं और मैचिंग पहने हुए हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने मैके और पुक्कू जा रही है अपनी नानी के यहाँ। रीज़न भी मैं बता देती हूँ क्योंकि मेरे पापा की पुण्यतिथि है तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। और क्या बोलूँ, आज वो भी दिन आ गया जब मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। तो बहुत मिस करते हैं हम उन्हें, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और हम लोग अब वेट कर रहे हैं कैब का क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ है। पुक्कू भी बहुत परेशान कर रही है, बहुत रो भी रही है। और गर्मी तो इस समय इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते हैं। तो कैब आ गई, अब हम लोग निकल गए हैं जो है फाइनली निकल गए हैं। और रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी तो दिल्ली को बाय बाय करते हुए मैं अपने मैके की तरफ निकल गई। खुशी इस बात की है कि मैं मैके जा रही हूँ और मैके में मम्मी जो है पुक्कू का बहुत ज़्यादा वेट कर रही हैं। तो फैमिली, हम लोग आनंद विहार स्टेशन पहुँच गए हैं। हम लोग जल्दी ही पहुँच गए हैं स्टेशन पर हमें वेट करना पड़ेगा अब ट्रेन का। और है ना पुक्कू, पहुँच गए। आगे जो है जा रहे हैं सामान ज़्यादा है। पतिदेव जो है बच्चा ना संभालते हुए सामान को संभाल रहे हैं। मुझे स्टेशन पर लड्डू गोपाल जी के दर्शन हुए। लोग इतने अच्छे से उन्हें ड्रेसअप किए थे और उन्हें गोल्ड का लॉकेट और बहुत सारी चीज़ें पहनाए थे। बहुत ही अच्छा दृश्य था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुई। फैमिली, हम लोगों को स्टेशन पहुँचते ही मुझे तो बहुत तेज़ी से भूख लग गई तो मैंने पुप्पू के वापस बोला कि मोमोज़ पैक करवा दो। तो वो अब गए हैं पैक करवाने और पानी वानी लाने। बहुत तेज़ जो है प्यास भी लगती है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग जान ही रहे हो। ये पैक करवा के ला रहे हैं। तो फैमिली, यहाँ पे पुक्कू बहुत परेशान कर रही थी। वो स्टेशन पे इधर उधर दौड़ रही थी। हम लोग को बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत डेंजरस भी है ये। और सबसे इसकी गंदी बात ये है कि ये गोद में नहीं आती है। बहुत जगह तो अच्छा भी लगता है कि गोद नहीं लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बहुत ख़राब लग रहा था कि ये गोद नहीं आ रही थी और इधर उधर दौड़ रही थी, काफ़ी परेशान हो रही थी। फिर हम लोग निकल गए और यहाँ पे जो है बैग धोने का काम मुझे मिला। मैंने इनके पापा से, पुक्कू के पापा से बोला कि मैं बैग धोऊंगी। वाकई बता रही हूँ, जब मैं बैग धो रही थी ना, इतना ज़्यादा वजन था। अब समझ में आता है कि पुक्कू के पापा कैसे ढोते हैं और वो बोलते क्यों है कि तुम क्या भर के ले जाती हो, अगर 3-4 दिन के लिए भी जाना होता है तो क्या भर लेती हो। अब समझ में आ रहा है, काफ़ी वेटेड था, मैं परेशान भी हो गई थी। लेकिन मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरा ही सामान सबसे ज़्यादा रहता है। आप समझ सकते हो लड़कियों का सामान कितना ज़्यादा होता है। अगर वो 1-2 दिन के लिए भी कहीं जाएँ तो बैग फुल हो जाता है। तो मैं लेके तो निकल गई। उसके बाद मैं जब चढ़ने लगी तो मैंने बैग को वहीं छोड़ दिया क्योंकि मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। उसके बाद मैं अंदर पहुंच गई और अंदर पहुंचने के बाद मैं अपने सीट पे जाके बैठ गई। तब मुझे रिलैक्स फ़ील हुआ क्योंकि एसी की हवा जब मुझे मिली ना, तब जाके माइंड फ्रेश हुआ। इतनी गर्मी थी। फिर जो है सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया और हाँ, सुबह भी हो गई थी। हम लोग पहुँचने भी वाले थे। फिर फाइनली जो है हम लोग बस्ती स्टेशन यानी कि अपने मैके पहुंच गए। यहाँ पे मेरा भाई पहले से ही आ गया था हम लोगों को रिसीव करने के लिए। काफ़ी खुशी हुई भाई को देख के, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा है। अच्छे मेरे दोनों भाई हैं लेकिन बड़ा भाई था नहीं उस समय, तो छोटा ही आया था रिसीव करने और ये बहुत कुछ करता है हम लोगों के लिए। फिर हम लोग भाई भी लेने आ गया। पता है, लड़कियां जब विदा होकर अपने घर चली जाती हैं तो जब मैके आती हैं तो कसम से बता रहे हैं बहुत खुशी होती है। फिर यहाँ पे जो है मेरा भाई बोला कि मेरा भी वीडियो बना दो, तो मैं उसका भी वीडियो बनाने लगी। तो फैमिली, सबसे ज़्यादा खुशी अगर इन लोगों को किसी चीज़ की थी तो वो है पुक्कू के आने की। क्योंकि शादी के बाद अगर बच्चा हो जाता है तो आप चाहे मैके जाओ या ससुराल, सब लोग वेट आपसे ज़्यादा आपके बेबी का करते हैं। तो यहाँ सब लोग बस पुक्कू का वेट कर रहे थे और पुक्कू भी काफ़ी खुश थी। तो मैं बस्ती स्टेशन पहुँच गई और अपना स्टेशन देखकर बहुत खुशी हुई। काफ़ी मन में खुशी भी था कि अभी मम्मी हम लोगों से मिलेगी, काफ़ी खुश होगी। फिर हम लोग जो है गाड़ी में बैठ गए और
और क्या बताऊं फैमिली, गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी। हम लोग 7 ही बजे पहुंच गए थे, लेकिन गर्मी तो चरम सीमा पे थी। लग रहा था कि 12-1 बज रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि जून का महीना चल रहा है, आप समझ सकते हो बहुत गर्मी होती है इस समय। और यहाँ पुप्पू को मेरा भाई ले रहा था कि वो पहले जो है ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए जिद करती थी, तो उसको लगा कि ये फिर जिद करेगी, लेकिन गई नहीं टिंकू के पास। फिर यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए। मम्मी निकली नहीं स्वागत में हमारे। और राजेश भैया ठीक है? रो रही हैं? अरे वो पापा का कल तिथि है ना, इसीलिए रो रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी काफ़ी इमोशनल हो गई थी, वो बहुत देर से रो भी रही थी। जब हम लोग पहुँचे तो पता चला, क्योंकि वो पापा को बहुत मिस कर रही थी। और हम लोग पहुँचे तो वो और तेज तेज से रोने लगी। फिर पुप्पू को पाकर थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स फील हुआ। नानी के पास गई क्या? फैमिली घर पहुंच के जब मैंने पापा की फ़ोटो देखी ना, मुझे बहुत खलता है, क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ तो सबसे ज़्यादा कमी पापा की ही खलती है। यहाँ पे पुप्पू भी जो है नाना को नमस्ते कर रही थी। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ।